तो मित्रों, पिटेहरा गांव के पास ही भैया ने मुझे आमंत्रित किया था। खेतों के बीच में बड़ा प्यारा इनका घर, मेरे को तो बहुत अच्छा इनका परिवार लगा। पूरे घर को इन्होंने बहुत अच्छा बना रखा, लीप पोत के साफ़ सफाई, सुखी और अच्छा परिवार। तो यहाँ चाय बन रही थी, देवियों को आवाज़ दी, वो नहीं आई। भूमि ढाना पिछले साल भी चाय पी थी मैंने, और इस साल भी अभी चाय बना के दे दी इन्होंने। पिछले साल भी प्रेम से देवी ने चाय पिलाई थी, तुरंत मुझे पहचान गई, मुस्कुरा कर स्वागत किया, अपनापन लगा, बहुत अच्छा। तो मित्रों, कोठिया गांव है, कोठिया। तो कोठिया गांव में ही एक घर में देवियां बैठी हुई थी, न उन्होंने हमको बुलाया न हम रुके, हमने कहा आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत इलाका है और गर्मी तो अच्छी खासी थोड़ी लग रही है, लेकिन हम चल रहे हैं। कोठिया हमने क्रॉस किया है। सागौन के पेड़ हैं, देखो कितना लाइन से एकदम। देखो मित्रों, आम पे कितने बोर आ रहे हैं पूरा बोर से लदा हुआ, बोर मतलब फूल एक प्रकार के। तो चलते चलते हम पहुंच गए बिछुआ गांव। यहाँ से पिछले साल भी मैंने कुछ लिया था दुकान से, अब की बार दूध लिया, पानी का कमंडल भर लिया, और फिर हमने कहा आगे जाके चाय बनाएंगे। फिर आगे जाके हमने चाय बनाई थी, और चलते चलते फिर एक गार्डन दिखा, उसमें टेंट वगैरह लग रहे थे वगैरह। तो आवाज़ से उधर से देखो, कुर्सी लाऊं। हाँ, तो बहुत ही सम्मानजनक और भावपूर्ण तरीके से इन लोगों ने हमको रोका। थोड़ी देर बैठने के बाद बोले कि महाराज जी, भोजन प्रसाद तैयार है। हमने कहा ठीक है। तो भोजन करने बैठे, बहुत ही सुरुचिपूर्ण और अच्छा भोजन था। पिछले दिन इनके घर में शादी थी, तो मिठाइयाँ वगैरह सब थी, और बहुत प्यारे लोग, समृद्धि भी इनके पास है और शील भी है, ये अद्भुत है। और देवियों के उधर फ़ोन आ रहे हैं, हम भटक रहे हैं, हम कहाँ क्या है। हमने कहा बस, वो केवट के वहाँ सवेरे रुके नहीं, मैंने बहुत भाव से बुलाया था, पता नहीं। तो हमारा तो राजसी रहा दिन भर, बढ़िया चकाचक नर्मदे। यहाँ जो हम रुके भोजन किया, तो यहीं पे दादा गुरु, जो कि सैकड़ों लोगों के साथ नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे, अगले दिन रुकने वाले थे, उसी की तैयारी गणेश जी कितने प्यारे, और शिव जी भी, जय हो। मित्रों, बहुत भयंकर गर्मी हो रही है। देखो मैया की कैसी कृपा, आगे छाया आ गई है। देखो भोजन भी हमारा बिल्कुल पवित्र, राजा महाराज, और सवेरे से मैया बिल्कुल हमको राजमार्ग दे रही। देखो कैसी छाया, कैसा रोड। और यहाँ से पलोहा है 6 किलोमीटर, और बहुत बढ़िया रास्ता। और यहाँ आ गया था गाडरवारा जाने वाला रोड, लेकिन हमको सीधा आगे जाना था। इसी नगर कीजिए सबका आजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ठीक है जी फ्रेंड्स, हम लगातार चल रहे हैं आज, और भोजन प्रसाद भी हमारा अच्छा हो। ये जो आपको फव्वारे दिख रहे हैं, तो हवा जब चलती है तो इसकी वजह से एक ठंडक का वातावरण बनता है इधर, मेगा कूलर जैसी स्थिति हो जाती है। तो अभी हम चल रहे थे, हवा चल रही थी, हमको विशेष गर्मी नहीं लग रही है, हालांकि धूप तेज है। रोड जा रहा भटेरा, और हमको मिला है कच्चा रास्ता, सीधा पलोहा जाएंगे। और पलोहा, तो मित्रों आज का दिन बहुत आनंददायक रहा था हमारा, बहुत ही आनंद आ रहा था। उधर देवियों के फ़ोन आ रहे थे बाबा के फ़ोन पे कि हम इधर परेशान हो रहे हैं, किनार रास्ता नहीं, ये वो। तो कुल मिला के सवेरे जो केवट के वहाँ पे जो उसका भाव हमने ठुकराया नहीं, उसके हम अतिथि हुए, तो वही था, और कुछ अंतर नहीं था। परिक्रमा केवल चलने का नाम नहीं है, सूक्ष्म का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, वही है। हम पलोहा पहुँच चुके हैं, देवियाँ उधर घूम रही है वो रिछावर के रास्ते। और देखो इन्होंने चाय के लिए बुलाए थे, चाय पियेंगे। तुलसी कितनी बढ़िया लगा रखी। तुलसी मित्रों लगाए तो इसी ढंग से, कहीं कहीं बिल्कुल रास्ते में कर देते, ऐसे ही गमले या ऊंचाई पे होना चाहिए। तो मित्रों आज सवेरे से ही मैया की बड़ी कृपा महसूस हो रही थी। शाम का समय था, चाय की इच्छा हो रही थी, उसके लिए हमको पलोहा के मार्केट में जाना पड़ता, लेकिन खेत के पास ही जो घर था, प्यारे लोग, उन्होंने बड़ी क्वालिटी वाली चाय की व्यवस्था कर दी। फिर हमको आया जोश, एनर्जेटिक होके हम सीधे शोकलपुर के रास्ते, ये बीच के सीन देखिए, अब शोकलपुर के रास्ते बढ़ गए। शोकलपुर वाज 7 किलोमीटर फ्रॉम हियर। और शाम का समय, और लगातार चल रहे थे, और यहाँ से देखो मैया के दर्शन हो गए। शोकलपुर के काफ़ी करीब पहुँच गए थे हम। कुछ ही देर में हम लगभग 1 किलोमीटर दूर आश्रम पहुँचने वाले हैं। तो बहुत ही तेज चलते हुए 6:20 पे हम पहुंच गए उल्थन गांव के इस नीलकंठ मंदिर पे, जहां दादा गुरु आने वाले थे। 2 दिन बाद तैयारियां चल रही थी उसकी। बहुत ही प्यारी जगह, बहुत ही अच्छा आश्रम, बहुत अच्छी व्यवस्था। फटाफट हमने आरती वगैरह की अपनी, स्नान ध्यान के बाद, क्योंकि
पहुंचने में लेट हो गए थे। भोजन प्रसाद बड़ा शानदार रहा और यहाँ देखो काफ़ी तैयारियां कर रखी थी दादा गुरु, और उनके साथ काफ़ी लोग आने वाले थे, इसलिए तो पूरी तैयारियां चल रही है। ऊपर निर्माण चल रहा है। तो नीलकंठ मंदिर से निकलते ही उतरना पड़ता, और नीचे नदी है, एक छोटी नदी है जिसको पैदल ही पार करके उस पार शोकलपुर गांव है, वहाँ पहुँचना पड़ता है। तो मैंने पहन लिए जूते और चलते हैं अब आगे नर्मदे हर। तो थोड़ा सा चलते हम शोकलपुर के घाट पे पहुंच गए। प्यारी सी टी शॉप थी, टी शर्ट। ये जलेबी गुड़ की है क्या? कब की बनी हुई है? ये दूध क्या फट गया क्या? यहाँ मैंने कैंपिंग स्टोव पे दूध गर्म किया। थोड़ी देर रेत में चले, जब ऊपर आए तो हमने देखा बहुत अच्छी पगडंडी है। परिक्रमावासी नए नए हाईवे निकाल देते हैं ऊपर। तो ये लाल बाबा आ चुके हैं। तो नीचे चलते चलते ही फिर रेत थी, तो हम थोड़े ऊपर चढ़े तो सामने दिख गए लाल बाबा, ये ऊपर के रास्ते से आ रहे थे। और फिर यहाँ पे हम लगभग आधे पौन घंटे रुके, चाय वाय बनाई, सबने चाय पी मस्त वाली। क्या देख रही थी बाबा किधर गए, बाबा किधर गए? मैंने कहा बाबा बद्रीनाथ गए। पिछले साल मैं यहाँ रुका था रात, अभी हमारी चाय वाय बनी, पौन घंटे हम रहे और निकलते हैं आगे। लाल बाबा भी मिल गए हमको, नर्मदे हर। तो मित्रों ये सामने पतई घाट है, बहुत ही पुराना यहाँ आश्रम है नर्मदा। तो फ्रेंड्स जहाँ से हम रुके थे वहाँ से हम किनारे किनारे ही चल रहे हैं, और गेहूं में पगडंडी है, कहीं रेत में भी चलना पड़ा। तो किनारे का रास्ता शोकलपुर से आगे के लिए अच्छा है, परिक्रमावासियों की जानकारी के लिए। फिर भी फव्वारे वगैरह के लिए तैयार रहें। कांगनी राजगिरा जिसको, कठिन रास्ते से आए हैं, अब देखते हैं यहाँ से आगे क्या है।